नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी सभी जो इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हैं उनको शो में शामिल कर सकें। अगर आपके पास अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है तो उसे सुलझाने के लिए आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? नोट कर लीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। योर मनी @NW18 हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ये शो देख भी सकते हैं फेसबुक, ट्विटर पर। #आस्क लिखकर आप आस्क आवाज योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। ऋषभ से क्वेरीज पर राय लेंगे, साथ ही साथ डिफेंसिव पोर्टफोलियो पर भी करेंगे उनसे चर्चा। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। कमजोर बाजार में भी निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर टिका हुआ है और कम से कम अक्टूबर के म्यूचुअल फंड आंकड़े तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। अक्टूबर में बाजार जहां करीब 6% गिरा, वहीं अक्टूबर में म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड निवेश लगातार 44वें महीने बढ़ा है। इसके साथ ही SIP का आंकड़ा 25,000 करोड़ के पार निकल गया है। और डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए, कमजोर बाजार में भी दमदार नंबर्स रहे हैं इनफ्लो के। बिल्कुल। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो SIP की याद आती है। SIP की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए मंथली SIP का रिकॉर्ड आपको नवंबर के महीने में बनता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी शानदार आपको डेटा आता हुआ दिखाई पड़ा है। जो अक्टूबर का डेटा आया है उसके हिसाब से रिकॉर्ड कलेक्शंस आपने म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखा। और एमफी ने जो नवंबर में डेटा दिया है उसके मुताबिक आपको 25,000 करोड़ से ज़्यादा की SIP अक्टूबर के महीने में होती दिखाई पड़ी है। जहाँ तक लगातार 44 महीने SIP इन्फ्लोज़ और इक्विटी इन्फ्लोज़ की बात है वो तो बरकरार है ही। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जो कुल मिला के लार्ज कैप फंड्स हैं यहाँ भी इक्विटी इन्फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप फंड्स में भी आपको एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। कुल अक्टूबर में इक्विटी इन्फ्लो लगभग 41,865 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई पड़ा। और इसमें अगर हम देखें तो ETFs में आपको लगभग 13,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आता हुआ दिखा। अगर हम सेक्टोरल थीमेटिक फंड की बात करें या स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत सिक्वेंशियली और मंथली बेसिस पे इन्फ्लो घटा है। लेकिन अगर अब NFOs की बात करें तो लगभग 14,575 करोड़ रुपए मोबिलाइज हुए हैं। और ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा अक्टूबर में जो SIP इन्फ्लो है वो आंकड़ा है 25,323 रुपए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल अक्टूबर का महीना काफ़ी हेल्दी रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जहां इक्विटी AUM और ओवरऑल जो नए NFOs लॉन्च हुए हैं यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ऋषभ नमस्कार, आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? इंटरेस्टिंग है कि SIP पर लोगों का भरोसा बना हुआ है, आंकड़े यही इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जो डिटेल्स अभी यतिन ने शेयर की वो और भी इंटरेस्टिंग थी। मिड कैप इनफ्लो बढ़ा है, स्मॉल कैप इनफ्लो स्लाइटली कम हुआ है। NFO इनफ्लो में भी कमी देखने को मिली है और लार्ज कैप इनफ्लो में जबरदस्त, इनफैक्ट लार्ज कैप इनफ्लो जो 1770 करोड़ का था वो 3452 करोड़ का हो गया है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स पर घटता भरोसा और लार्ज कैप्स पर बढ़ता भरोसा दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों पर। आप कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? क्या आपको भी लगता है कि इस समय मार्केट कंडीशंस को देखते हुए स्ट्रैटेजी रिविजिट करने का टाइम है? मोर फोकस ऑन इक्विटीज, इंडेक्स या फिर लार्ज कैप्स पर? दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। एब्सोल्युटली डेटा बहुत ही एनकरेजिंग है। इन्वेस्टर्स एक्चुअली अभी ज्यादा करके काफी अच्छी तरह से मैच्योर भी हो रहे हैं। ये जो आपने जो डेटा बोला है कि स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्फ्लोस थोड़े कम हुए हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है काफी हद तक, क्योंकि वैल्यूएशंस भी इतने एक्सपेंसिव है। आप देखो 3 साल, 4 साल, 5 साल मिड एंड स्मॉल कैप्स ने तो 25-30% कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट करके दिए। सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा इनफ्लो कम हुआ है। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि अभी फिलहाल मिड एंड स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस काफी काफी एक्सपेंसिव है, काफी पीक आउट हो चुके हैं। और लार्ज कैप के वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली काफी रीजनेबल नजर आ रहे हैं। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज कि लार्ज कैप्स में क्यों इतना ज्यादा इन्फ्लो आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता है और हम भी इन्वेस्टर्स को काफी हद तक यही रेकमेंड करते आ रहे हैं कि आप लार्ज कैप में ज्यादा करके निवेश करिए, क्योंकि लार्ज कैप में जो वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है, रीजनेबल है। और लार्ज कैप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी मुझे काफी अच्छी तरह से नजर आ रहा है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो इट इज वेरी एनकरेजिंग, क्योंकि FIIs एक जगह पे पैसा निकालता जा रहा है और DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये टाइम एक्चुअली
मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखा है। सो हैट्स ऑफ टू द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दीपाली जी। ओके, तो चलिए लार्ज कैप्स पर फोकस करने का समय, यही हम तमाम एक्सपर्ट से लगातार सुन भी रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर की करंट मार्केट वॉलेटिलिटी में होनी चाहिए, क्या कोई डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्या इस तरीके का कोई पोर्टफोलियो हो भी सकता है या फिर नहीं। तो ऋषभ, क्वेरीज आंसर करें उससे पहले बताइए, डिफेंसिव पोर्टफोलियो नाम की भी कोई चीज होती है क्या, और करंट मार्केट सिनेरियो में इस तरीके का पोर्टफोलियो बिल्डअप किया जा सकता है जो कि मदद करे करंट मार्केट रिस्क को ओवरकम करने में या डिफेंड करने में? देखिए, डिफेंसिव पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्या बोलता है कि मान लीजिए आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, सही पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट? तो मेरा पोर्टफोलियो मार्केट से थोड़ा कम गिरेगा। देखिए, मार्केट जब गिरता है, पोर्टफोलियो तो साथ में नीचे गिरेगा ही। देयर इज नो वे टू एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स होते ही है वोलेटाइल और सिक्लिकल, तो डाउनसाइड प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकेंगे, मगर हम इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करें कि मार्केट जितना गिर रहा है उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो शायद से उससे थोड़ा सा कम गिरे, राइट? देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जो आपने जो अभी हम जो चर्चा कर ही रहे थे, जो इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा रिकॉर्ड हाई पे एसआईपी और अक्टूबर महीने में जो पंपिंग किया है, वो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, राइट, तभी आप और अग्रेसिव हो जाइए। अगर आपको डिफेंसिव करना है, फ्यूचर मार्केट फॉल्स और फ्यूचर डाउनफॉल से प्रोटेक्ट करना है, या फिर आपका कैपिटल जो हिट होगा उससे प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे हिसाब से जब मार्केट गिरता है तभी आपको ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा। अग्रेसिव मतलब क्या कि मार्केट मान लीजिए 5%, 10%, 15% मार्केट अगर गिरता है, तो आप और एसआईपी टॉप अप करिए। आपके पास थोड़े बहुत कैश इन हैंड है, आपके पास लंबा समय है, आप रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो ये वोलेटाइल मार्केट में, मार्केट करेक्शंस में आप ज्यादा निवेश करिए। इससे क्या होगा कि मार्केट जब गिरता है तब आप म्यूचुअल फंड्स में यूनिट ज्यादा अक्यूमुलेट कर पाते हैं, राइट? और जब एक्चुअली बुल मार्केट जाता है तो आपको रिटर्न्स भी छप्पड़ फाड़ के कमाने को मिल जाता है। और जब फ्यूचर में मार्केट गिरेगा तो आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और कुछ हद तक आपका जो पोर्टफोलियो मार्केट से कम गिरेगा। सो ये बेस्ट तरीका है। आप अगर डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो आप मार्केट करेक्शंस में अग्रेसिव हो जाए। दिस इज नंबर वन। दूसरा, दो तीन तरीका होता है डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, कि आप कॉन्ट्रा कॉल्स, वैल्यू कॉल्स भी आप ले सकते हो, राइट? आप कैश कॉल्स भी ले सकते हो कि मार्केट बहुत ही पीक आउट हो गया है, हमने ऑलरेडी काफी 6-8 महीने से हम एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स को काफी हद तक एडवाइस देते ही आ रहे हैं कि मार्केट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुके हैं, वैल्यूएशंस पीक आउट हो चुके हैं, तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपका टाइम होराइजन 6 महीने में, सॉरी, आपका गोल 6 महीने में या साल भर में अगर पूरा हो रहा है, नजदीक आ रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड, लार्ज कैप फंड्स, या फिर आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप मार्केट से जो सिक्लिकल वॉलेटाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हाई वैल्यूएशन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें से निकल के आप कंफर्टेबल वैल्यूएशन प्रोडक्ट्स में जाते हैं, या फिर आप कैश कॉल्स लेते हैं। सो जब मार्केट गिरेगा, जो फिलहाल अभी गिर रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, तो ये डिफेंसिव पोर्टफोलियो में आपको एक काफी अच्छे से कुशन मिलेगा। दूसरा एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप डेट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, अभी फिलहाल रेट कट हुआ नहीं है, जो इंटरेस्ट रेट से अभी भी वो पीक रेंज में चल रहे हैं, तो आप उसका भी आप फायदा उठा सकते हो कि आप मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा निकाल दीजिए, आप डेट म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप निवेश करिए, और जब मार्केट वापस नीचे गिरेगा, राइट, और वॉलेटाइल हो जाएगा, तभी आप धीरे धीरे करके आप निवेश कर सकते हैं। सो ये कुछ तरीके होते हैं एक डिफेंसिव प्ले करने के लिए, बेसिकली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डाउनसाइड वॉलेटिलिटी रिस्क, दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताई गई हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो पर गौर करें इन टिप्स के हिसाब से। बात करते हैं अब सवाल जवाब के सिलसिले की, और शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। नरेंद्र मोहन हिमाचल से हमारे साथ कनेक्टेड है, हिमाचल प्रदेश से। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार जी। नमस्ते, पूछिए सवाल।
मैम मैंने आपके साथ पोर्टफोलियो अपना शेयर किया था। मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूँ महीने की। मैंने अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना कि ये कैसा है, आगे मैं इसके साथ बढ़ सकता हूँ। मेरा 15 साल के लिए लगा रखा मैंने एसआईपी के लिए, तो मेरा 75 लाख तक का इकट्ठा कर पाऊंगा मैं क्या? ओके, पूछ लेते हैं 75 लाख का इनका टारगेट है, वो कितना पॉसिबल नजर आता है। 10,000 रुपये महीने की एसआईपी की वैल्यू है और फिलहाल जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो भी बता दें। वो लगभग 74,000 की है। फंड्स में इनके मेंशन कर देती हूँ ऋषभ। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप इनके पास है, इसमें 2,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1,000, मोतीलो मिड कैप 1,000 रुपीज, बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड है इनके पास, जिसमें लगभग इनकी 1,000 रुपीज पर मंथ है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और एसबीआई पीएसयू फंड है। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो को लेकर? दीपाली जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक या दो ही सुझाव है मेरे पोर्टफोलियो के लिए। जो वो एसआईपी कर रहे हैं एसबीआई का जो पीएसयू फंड में, वो थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है, उसमें एसआईपी स्टॉप कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब एसआईपी सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स में करते हो, उसमें प्रिसाइज एंट्री और एग्जिट की रिक्वायरमेंट होती है। एसआईपी मेथोडोलॉजी शायद से अच्छी तरह से काम ना करे, तो नंबर 1 एसबीआई पीएसयू फंड में एसआईपी बंद कर दीजिए। और जो ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें एसआईपी बंद कर दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी आपने काफी अच्छे तरह से डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, तो टोटल मार्केट में इन्वेस्ट करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और निप्पॉन इंडिया जो स्मॉल कैप फंड है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा फंड हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि उसको रिप्लेस करके आप डीएसपी का स्मॉल कैप फंड लीजिए, या फिर आप कोटक का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे पोर्टफोलियो बढ़िया लग रहा है। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ, थोड़ा मैथ्स पे और कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। उनकी जो एसआईपी चल रही है 10,000 रुपीज प्लस 74,000 रुपीज का जो पोर्टफोलियो है, वो करीबन एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स वो करीबन 55 लाख रुपए इकट्ठा कर पा रहे। वो 75 लाख रुपीस अनफॉर्चुनेटली वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे। अगर उन्हें 75 लाख रुपीस इकट्ठा करना है तो बहुत ही सिंपल है। 10,000 एसआईपी से आप 15,000 एसआईपी कर लीजिए, तो बहुत कंफर्टेबली आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। रवि यादव हैं अगले कॉलर हरियाणा से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रवि नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते सर, मैं आपके साथ पोर्टफोलियो अपना शेयर किया हूँ मैम। बताइए। इसमें मुझे अपना रिव्यू करवाना पोर्टफोलियो का, और दूसरा लमसम मुझे चाहिए 20 साल बाद 70 से 80 लाख। तो कितना रुपया अभी डालना पड़ेगा लमसम, जो उस टाइम पे मुझे 70 से 80 लाख मिले जी? और ये 5 CR जो एसआईपी चल रही है वो अलग है। ओके जी मैम, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बताइए क्या सलाह रहेगी। 25,000 की इनकी एसआईपी है पर मंथ, और पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 लाख के आसपास की, माफ कीजिए। 20 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,500 पर मंथ 4,000 ईच डाल रही है 4 फंड्स में, जिसमें महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीरो मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज 3,500 रुपए महीना। 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी इनको करना है, उसको लेकर भी इनको सलाह चाहिए कहाँ करें। और 21 ईयर्स में 70 to 80 लाख का टारगेट ही लेके चल रहे हैं। तो बताइए क्या सजेशन, 5 साल में 21 लाख कमाने के लिए कितना कॉर्पस इनको मिल सकता है, कितना कॉर्पस एक्सपेक्ट करें? बताइए क्या सजेशन। दीपाली जी, पहले तो मैं उनका पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, वेल डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ 2 ही छोटा चेंजेस मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उनका ऑलरेडी काफी अच्छा लंबा समय है, 20 साल जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप उससे रिप्लेस करके आप एचडीएफसी फोकस फंड में करिए, क्योंकि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड एक इक्विटी और डेट हाइब्रिड प्रोडक्ट है। तो मेरे हिसाब से आप हाइब्रिड प्रोडक्ट लेट को करेंगे और प्योर इक्विटी में जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और ज्यादा रिटर्न्स आप कमा पाएंगे। सो नंबर 1, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज को छोड़ के एचडीएफसी फोकस्ड फंड में निवेश करें। और दूसरा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि बहुत बड़ा जायंट फंड हो चुका है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके फंड के अंदर ही काफी सारे
स्टॉक से द हाईएस्ट एलोकेशन इज समवेयर अराउंड से 1.8 1.9%, तो वो काफी वैल्यू एडिशन नहीं करेगा मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में। अगेन मैं बोल रहा हूँ बुरा फंड नहीं है, मगर बेटर अपसाइड अपॉर्चुनिटी के लिए आप मॉडरेट एयूएम वाला स्मॉल कैप फंड आप चूज करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिप्लेस करके आप कोटक स्मॉल कैप फंड करिए। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, जैसा है वैसा ही रहने दे, कोई चेंजेस एडिशनल चेंजेस की जरूरत नहीं है। अभी उनका जो 2 स्पेसिफिक गोल है, पहले तो मैं एसआईपी का गोल पे आ जाता हूँ, जो कि वो 5 करोड़ का गोल अचीव कर पा रहे कि नहीं। देखिए, अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, वो अनफॉर्चुनेटली अपना गोल 5 करोड़ का अचीव नहीं कर पा रहे। अगर उन्हें 5 करोड़ अचीव करना है 20 साल के बाद, तो नंबर 1 एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी फ्रॉम 25,000 टू 50,000। अगर वो वन शॉट में अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर 25,000 के एसआईपी पे 10 टू 15% का एनुअल टॉपअप करे तो बहुत कंफर्टेबली वो 5 करोड़ 20 साल के बाद अचीव कर पाएंगे। दूसरा गोल जो करीबन 70-80 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे कि नहीं, लमसम इन्वेस्टमेंट 5 लाख में, अनफॉर्चुनेटली वो 5 लाख में वो भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो, करीबन 50 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पाएंगे। अगर उन्हें 70 टू 80 लाख के बीच में अगर गोल अचीव करना है, पैसा इकट्ठा करना है, तो करीबन 8 से 9 लाख रुपया आपको फिलहाल लमसम करना पड़ेगा, तो 20 साल के बाद आप 70-80 लाख इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो, आपके गोल को लेकर। बात करते हैं अब कुछ और सवालों की। एक और कॉलर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, कुणाल किशोर, इनसे भी सवाल लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे इनके पोर्टफोलियो को लेकर, लेकिन उससे पहले क्विकली रुक रहे एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और सवाल अगला पूछने के लिए कुणाल किशोर हैं, इन्होंने ईमेल के थ्रू नाइजीरिया से सवाल भेजा है। 48 साल इनकी उम्र है और इनकी जो मंथली एसआईपी है वो 58,000 पर मंथ की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5.5 लाख रुपए। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। 2 गोल्स हैं इनके, 2032 में बच्चों की शादी और 2037 में रिटायरमेंट। तो यानी जो अगला गोल है वो 8 साल बाद है इनका, और 15 साल बाद रिटायरमेंट का गोल है 2 करोड़ का। 13 साल बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए इनको इनकम भी चाहिए लगभग 1 लाख के आसपास की, और मंथली बेसिस। पोर्टफोलियो कैसा है इनका वो मैं बता देती हूँ फटाफट से। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 ईच, 5,000 ईच है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड माफ कीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 6,000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रा, मल्टी कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर 5,000 पर मंथ, 5,000 ईच है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में, आईसीआईसी प्रू डिविडेंड यील्ड में, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप में, टाटा स्मॉल कैप में 2,000 पर मंथ। बताइए इनके गोल और इनके पोर्टफोलियो पर आपकी सलाह ऋषभ। दीपाली जी, ओवरऑल फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है, फंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मगर नंबर ऑफ फंड ज्यादा है पोर्टफोलियो में। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले तो वो नंबर ऑफ फंड्स थोड़े बहुत कम कर दे, क्योंकि आप जितने ज्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे पोर्टफोलियो में, और जो एक्चुअली ऑप्टिमम रिटर्न्स जो 4 या 5 म्यूचुअल फंड से आना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएगा। सो मैं चाहूंगा कि आपके ही पोर्टफोलियो में मैं 4 या 5 फंड बता देता हूँ, उसमें ही आप इक्वल प्रपोर्शन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, तीसरा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, चौथा है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, पांचवा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और छठा है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये 6 फंड में आप इक्वल प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफी अच्छा सा वैल्यू और ग्रोथ का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, और डिफरेंट मार्केट कैप्स, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स का भी अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अभी उनके जो 2 स्पेसिफिक गोल्स है, पहले तो जो मेरे हिसाब से जो 2032 में अगर वो 50 लाख बच्चों की शादी और घर का डाउन पेमेंट के लिए वो अचीव कर पा रहे कि नहीं। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10% CAGR रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 8 इयर्स। उनका जो SIP चल रहा है 58,000 प्लस 5.5 लाख का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, करीबन 1 करोड़ के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज 97,28,000 वो इकट्ठा कर पा रहे। तो वो गोल नंबर 1 बच्चों की शादी और घर का डाउन पेमेंट तो बहुत ही अच्छी तरह से वो क्लियर कर पा रहे। मगर जो दूसरा गोल है कि उनको रिटायरमेंट के लिए 2037 में अगर जो 2 करोड़ चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे।
अगर वो गोल साथ में अचीव करना है तो एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी 1 लाख फ्रॉम 58,000 टू 1 लाख रुपीस पर मंथ एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर एक साथ वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करीबन 10% एसआईपी एनुअल टॉप अप करेंगे तो भी अपना गोल अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10% टॉप अप आप करिए एसआईपी में, एनुअल टॉप अप करिए तो अपना गोल अचीव कर पाएंगे। दीपाली जी ठीक है, बात करते हैं अब एक और क्वेरी की। अरुण है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए केरला से। अरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल तो मुझे वो पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। मेरा फंड सिलेक्शन सही है या नहीं? हेलो। ओके, तो इनको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है जिसमें फंड चॉइसेस को लेकर ही सलाह लेना चाहते हैं। यंग इन्वेस्टर हैं, 25 इयर्स इनकी एज है, 15 इयर्स का इनका होराइजन है, 6,750 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है। कौन कौन से फंड हैं? यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ डाल रहे हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में, आईसीआईसीआई मिड कैप 150 में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 625 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप में और 1000 पर मंथ पराग पारी फ्लेक्सी कैप में। एनपीएस में भी 12,000 का मंथली निवेश है, पीपीएफ में मंथली 4,000 का निवेश है। क्या सजेशंस? दीपाली जी ओवरऑल पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है क्योंकि ज्यादा करके पोर्टफोलियो इज इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडेक्स फंड्स। दो ही एक्टिव फंड्स मुझे नजर आ रहे हैं, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी अच्छा सा उन्होंने एक्सपोजर दे रखा है, मिड कैप में भी दिया है और स्मॉल कैप में भी दिया है। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। कंटिन्यू द वे इट इज। करीबन 34 lakhs ये इकट्ठा कर पाएंगे अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स आफ्टर 15 इयर्स। अगर वो 15 साल उनका जो टाइम होराइजन है वो पकड़ के रखते हैं तो करीबन 34। ऑफ कोर्स ये 12% में थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में बोल रहा हूं मैं, बट डेफिनेटली क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी है तो काफी अच्छे से वो कंपाउंड करके देंगे, 12% प्लस भी देंगे इजीली। बट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 12% अगर मैं पकड़ता हूं तो 34 lakhs वो 15 साल के बाद वो इकट्ठा कर पा रहे। एक छोटा सा एडिशनल सजेशन ये, क्योंकि वो यंग है, एम्प्लॉयड है, तो मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना दीपाली जी, इन्फ्लेशन भी अपना बटवा खाते जाता है। इट्स लाइक अ साइलेंट किलर। सो मैं चाहूंगा कि वो जैसे जैसे उनकी जो सैलरी अगर बढ़ेगी 5, 10, 15% जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो मैं चाहूंगा कि वैसे वैसे वो एसआईपी में भी 5, 10 और 15% का एसआईपी टॉप अप करें। तो ये करेंगे तो वो इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स वो जनरेट कर सकेंगे। सो ये मेरे 2-3 सुझाव है दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। स्टेप अप जरूर करें। स्टेप अप यूजुअली सभी इन्वेस्टर्स को वैसे करना भी चाहिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। चलिए, शुक्रिया ऋषभ शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप ऋषभ के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो चॉइसेस हैं ऋषभ की तरफ से जिनके साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।